जो आम आवाम है उसके साथ सारे तबके खड़े हो जाएं, मीडिया भी खड़ा हो जाए। मैं मानता हूं कुछ मीडिया की अपनी शुगर मिलें भी होंगी, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं खड़े हो जाएं। अब आगे चलते हैं। कीमतों की बात, पेट्रोल पे बात की जाती है बहुत ज्यादा। हम जब यहां पे आपको आलमी कीमत बताते हैं पेट्रोल की, तो हमें यह कहा जाता है, कभी अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। वो एक हमारे दोस्त हैं जो गंदे गंदे लतीफे भी सुनाते हैं, गंदी गंदी तकरीरें भी लिखते हैं, जिन्होंने हमारी बहन मरियम से सारे ये सियासी गलत काम करवाए हैं, डॉन लीक्स हों या कोई और चीजें हों। परवेज रशीद साहब जो हर बुराई का मंबा है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं, लेकिन हर सियासी बुराई का मंबा है। इतनी बुराई में उन्होंने तहकीक की हुई है सियासी में कि आप उनको देखते हैं तो पता चलता है कि वो बुराई एक्सपर्ट है, सियासी बुराई एक्सपर्ट है। कल कह रहे थे कि इंडिया में जो पेट्रोल है वो 108 रुपए है। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, हालांकि हैं ये बहुत बड़े कीमियादान, शायद रियाजी दान नहीं है। जब हम कीमतें बताते हैं तो लोगों को यह समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में डॉलर से पेट्रोल खरीदा जाता है, फिर हर मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपने मुआवजा करना हो कि उस मुल्क में तेल कितने का है, तो आप देखेंगे वो मुल्क डॉलर में कितने का खरीदता है। तो जितने का खरीदता है उसको अपनी करेंसी से डॉलर को ज़र्ब देंगे तो आपके यहां निकल आएगा। तो हम करते थे तो आपको बड़ी तकलीफ होती थी। मेरे लिए तो ये कोई फख्र की बात नहीं जो मैं दिखाने लगा हूं, लेकिन आपके लिए है, क्योंकि आप पिंक रंग की पगड़ियां पहनते और पहनाते हैं एक दूसरे को, आप साड़ियों के पल्लू संभाल के एक दूसरे को देते हैं, आप वैक्स लगा के चमका के आम की पेटियां एक दूसरे को देते हैं। आम चमक जाते हैं। आम की बात हो रही है, मर्द कहां से आ गया बीच में से, ये मुझे समझ नहीं आई। अच्छा आज मैं आपसे शेयर करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जो इंडिया की है, ये उन्होंने अपने ट्विटर पे कल शेयर किया। ये कांग्रेस पार्टी की, ये अभी अगर आप कांग्रेस के, इंडियन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे जाएं तो ये पड़ा हुआ है। वो इंडियन गवर्नमेंट को शर्म दिला रहे हैं, इंडियन कांग्रेस पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट को शर्म दिला रही है और बता रही है कि पाकिस्तान में तेल सस्ता है। कीमियादान परवेज रशीद साहब, वो जो आपने कहा था इंडिया में 108 रुपए पे है और यहां 137, तो कांग्रेस पार्टी, आपको बड़ी मोहब्बत है उनसे मुझे पता है, तो इसीलिए बता रहा हूं, हमारी तो आपको समझ नहीं आनी है, जेडे तुहाडी भूआ दे पुत्र ने, इन्हां दी समझ आ जाएगी तुहानू। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान में तेल इंडिया के रुपए के हिसाब से पेट्रोल 60 रुपए पे है और डीजल 58 रुपए पे है, और वही कांग्रेस पार्टी कह रही कि इंडिया के अंदर ये 108 रुपए पे है इंडियन रुपयों में, और इंडियन रुपयों में 100 रुपए पे है। और वो शर्म दिला रहे हैं कि पूरे खित्ते में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सारी जगहों पर, नेपाल, सारी जगहों पर अगर आप देखें तो इंडिया का पेट्रोल सबसे महंगा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक और बात भी कह रही है, कीमियादान साहब गौर से पढ़ें, वो जो आपकी शैतानी आंख है ना, ऐनक, वो लगा के पढ़ें। ये कांग्रेस के चार्ट में भी सबसे ज्यादा सस्ता तेल दुनिया में पाकिस्तान में है, इस रीजन के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की कांग्रेस कह रही है, ये इंडिया की एक पार्टी कह रही है, जो मेरा ख्याल पाकिस्तान की खैरख्वाही तो कभी नहीं करेगी, आप सबको पता है। तो ये हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी, या शायद बराबर की बड़ी पार्टी, क्योंकि बीजेपी इस टाइम गवर्नमेंट में है, तो दो ही पार्टीज है वहां बड़ी, जो दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, ये वो कह रही है कि पूरे खित्ते में सबसे सस्ता तेल पाकिस्तान में है और सबसे महंगा तेल हिंदुस्तान में है, और वो शर्म दिला रही है अपनी पार्टी को कि सस्ता करें, साथ आपको भी शर्म दिला रही है कि झूठ ना बोलें वहां का नाम लेके। अभी मैंने आपको याद करवाना है, 2016-17 में पेट्रोल की कीमत हो गई थी, ऑयल की कीमत हो गई थी दुनिया में $27 फी बैरल, और पाकिस्तान में उस टाइम पेट्रोल बिक रहा था 70 रुपए में। मैं रिपीट कर रहा हूं, बैरल की कीमत इंटरनेशनली थी 27, पाकिस्तान में पेट्रोल बिक रहा था 70 रुपए फी लीटर में। उस वक्त का डॉलर का रेट देख लें,
और अगर वही डॉलर का रेट रखें, बढ़ाएं ना, अगर डॉलर का वही रेट रखें जो 2017-16 में था, उसी रेट पे देखें तो सिर्फ तेल की जो कीमत 27 से 85 है, $27 पे तो जब तेल था दुनिया में तो आप बेच रहे थे 70 रुपए पे, आप 85 में है तो डॉलर का रेट वही रहे तो आज कीमत 220 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। हिसाब निकाल ले। आजकल तो आपको कुर्सियां भी नहीं गिननी पड़ती परवेज रशीद साहब, आप हिसाब कर लें। और अगर डॉलर का रेट एडजस्ट कर दिया जाए तो ये 300 रुपए लीटर से भी ऊपर चला जाएगा। तो ये तो इनकी करतूतें थी। और ये कार्टून है डार साहब के जमाने का, मैंने नहीं, मीडिया ने प्रिंट किया हुआ है उस जमाने का। उन्होंने कहा था, हमारी एक बहन है जो बगैर गुमनाम कॉलम लिखती हैं, तो उन्होंने चंद दिन पहले पूछा था जब वजीर आजम साहब की तकरीर हुई थी कि ये कुव्वते खरीद के हिसाब से बात होती है, तो यहां पर लिखा हुआ है तो फिर जाओ आलमी मंडी से पेट्रोल खरीद लो अगर आपकी कुव्वते खरीद कम है। ये अखबार ने छापा हुआ है, मैंने नहीं, इसहाक डार साहब का। ये उस जमाने की बात है कि अगर यहां पे तेल महंगा लगता है तो आलमी मंडी से खरीद लो। तो मैं अपनी उस बहन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी नाम नहीं ले रहा उनका, अब तो हम गुमनाम बातें करते हैं ना, गुमनाम किस्म के नावल, किस्से, कहानियां, डाइजेस्ट तो सुने थे हमने और रेलवे स्टेशन के फाटक के साथ मिला करते थे। लेकिन अब ये गुमनाम कॉलम, बीबीसी के गुमनाम कॉलम, पता नहीं क्या लिखते हैं इसमें जो गुमनाम लिखना पड़ता है। नहीं सर, ये मैं बता दूं, ये जी जर्मनी की बात हो रही है, यूरोप का अमीर तरीन मुल्क, मैं नहीं कह रहा, दोबारा एक आजाद सहाफी कह रहा है कि जर्मनी के अंदर 50 साल की जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जो है ना 50 साल में सबसे हाई है। ये कहा जा रहा है कि 1000% गैस की कीमतें दुनिया में बढ़ गई हैं। नेस्ले, सारे बड़े शौक से पानी पीते हैं आप लोग, और नेस्ले वाले मेरे ते केस ना कर दें, बड़ी छेती केस कर दे हो, चंगी गल ही कहने लगा, कोई भैड़ी नहीं कहने लगा, चंगी कंपनी हो तुसी। ये नेस्ले बता रहा है पूरी दुनिया में कि हम एक जिम्मेदार कंपनी है, लेकिन पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं तो हमें भी वो कीमत बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान नेस्ले की बात नहीं मैं कर रहा, ये इंटरनेशनल नेस्ले कह रहा है कि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं तो एक जिम्मेदार कंपनी के तौर पे हमें। शहबाज गिल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में 60 लाख रुपए चीनी की ज़रूरत है। आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर शहबाज गिल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहना है कि पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है।